चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया और लोग मनोड़ में एकत्रित हो गए। शिरगुल आदि बच्चों को शाया ले जाया गया और राज तिलक किया गया। शिरगुल महाराज शाया में रहे। चंदेश्वर और उनकी छोटी बहन, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, गाय के साथ रहने के कारण लोग उसे गराली के नाम से ही पुकारते थे। बाद में उसे गराई या गुड़ाली के नाम से ही पुकारा गया। चंदेश्वर के साथ मामे लोज पंडित की देखभाल हेतु मनोड़ चले गए। चूड़धार में चूड़िया दानव रहता था, उसने भी आतंक मचा रखा था। पास की बस्ती में रहने वाले लोगों के पशु व आदमी को अपना शिकार बनाने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया और शिरगुल के पास अपनी चिंता प्रकट की। श्री शिरगुल देव सरान्ह आए और बिजट देव को चूड़िया दानव के आतंक से अवगत किया और चूड़धार के लिए प्रस्थान किया। चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः चूड़िया दानव चूड़धार से भाग ही रहा था कि श्री बिजट देव ने उसका रास्ता रोक दिया। चूड़िया दानव ने श्री बिजट देव पर वार किया। वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब शिरगुल देव ने श्री बिजट देव को मूर्छावस्था में देखा तो अति दुख के कारण अचेत हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात दोनों भ्राता जाग उठे और बिजट देव को भी शक्ति आ गई और देव रूप हो गए। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाई और आसमान की ओर फेंकी। आसमान को मेघराज ने घेर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने फिर एक चुटकी मिट्टी उठाई कि मेघराज ने ब्रज छोड़ा और चूड़िया दानव के पीछे भागता हुआ उसको धराशायी कर दिया। श्री शिरगुल महाराज की ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। यदि किसी को शिव रचित सृष्टि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि का कोप हो तो श्री शिरगुल महाराज उन्हें उससे मुक्त कर देते थे। सभी परगनों तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक श्री शिरगुल देव की कीर्ति तथा गुणगान होने लगा। यह समाचार दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। जैसा कि मैंने आरंभ में लिखा है कि दिल्ली में तुर्की शासन था तथा गुप्तचरों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि शिरगुल नाम के व्यक्ति को देवीय शक्ति का संचार हुआ है। दिल्ली सरकार ने उन्हें विशेष मीटिंग हेतु दिल्ली बुलाया। श्री शिरगुल देव, चंदेश्वर और 30 से 40 लोग उनके साथ हाट हेतु दिल्ली के लिए चल पड़े। जब दिल्ली पहुंचे तो गुप्तचरों ने उनके आगमन की सूचना दिल्ली सल्तनत को दे दी। तुर्की शासकों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जमुना के किनारे गाय को हलाल करने हेतु एक बुचड़स्त को भेजा और गुप्तचर भी साथ भेजे। श्री शिरगुल देव का काफिला जमुना के किनारे पहुंचा तो उसी समय वह कसाई गाय को हलाल करने के लिए उल्टा वार करने लगा। वह वार गाय को न लगकर उसकी गर्दन में लगा और सिर धड़ से अलग होकर श्री शिरगुल महाराज के चरणों के पास आ गया। एक अन्य घटना में बनिए का नुकसान होना आदि अन्य भी कई चमत्कार हुए। गुप्तचरों ने सारी घटनाओं की सूचना दिल्ली सल्तनत को दे दी। दिल्ली सरकार ने अपने सिपाहियों को उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर उन्हें विशेष जेल में बंदी बनाने के आदेश दिए। सिपाहियों ने उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर जेल में डाल दिया। उसी जेल में श्री डूमदेव, श्री महासू, बागड़ के गुग्गा चौहान आदि थे। उनको भी चमड़े की बेड़ियां डाली हुई थी। श्री शिरगुल महाराज ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने ने भी अपनी व्यथा सुनाई और विचार विमर्श किया कि किस प्रकार जेल से छुटकारा पाया जाए। शिरगुल देव की दृष्टि झाड़ू मार रही जमादारनी पर पड़ी और उसको खिड़की के पास बुलाया और कहा कि बहन, कोई पैना नश्तर ला कर दे। प्रात जब वह झाड़ू देने जेल के पास आई तो उसने वह नश्तर छुरा खिड़की के रास्ते अंदर डाला और स्वयं अपने काम पर व्यस्त हो गई। श्री शिरगुल देव ने अन्य बंदियों से कहा कि हम में से कोई बेड़ियां काटने का प्रयास करे तो वह शकितहीन नहीं होगा, बल्कि वह हमसे भी अधिक शक्तिवान होगा और उसकी मान्यता सर्वत्र होगी। गुग्गा पीर ने मुंह में चाकू लेकर श्री शिरगुल महाराज की बेड़ियां काट दी। फिर तो सभी कैदियों की बेड़ियां काटकर जेल से मुक्त हो गए। जब वह उत्तर दिशा के खाली मैदान में पीपल के पास पहुंचे तो तुर्कों ने हमला कर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से धूल उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। सिपाहियों को आपस में ही एक दूसरे को कैदी दिखने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार तुर्कों के काफी सिपाही मारे गए। जब तुर्कों को पता लगा कि हमारी सेना के बहुत से सिपाही मारे गए हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, फिर तो तुर्की शासक भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे, जिसे शिरगुल महाराज ने स्वीकार किया। उसी समय चूड़धार से चूहड़ू ने गोहड़ी, छोटा पत्थर भेजी जो पीपल में लगी। श्री शिरगुल महाराज ने उसे उठाया और कहने लगे कि हमारे वीर योद्धा चूहरू पर आफत आई है, हमें शीघ्र वापस जाना चाहिए।
तुर्कों ने उन्हें घोड़े भेंट किए और शादई श्री शिरगुल देव को शामवली घोड़ी भेंट की और वापस आने ही लगे थे कि भंगायण भी सामने आ गई और विनती करने लगी कि भैया मैं आपके साथ चलूंगी। श्री शिरगुल देव ने धरती से मिट्टी उठाई और उसकी तरफ उड़ा दी। फिर तो उसको भी देवी शक्ति आ गई और उनके आगे जाने लगी। जो भी जीव उसकी राह में आने लगा वह स्वर्गलोक को चला गया। जब शिरगुल देव ने ऐसा कोप देखा तो उसकी शक्ति छीन ली। फिर तो वह क्षमा याचना करने लगी। श्री शिरगुल महाराज ने कहा कि बहन, अगर तेने इस तरह की हरकत की तो हमारे पहाड़ी इलाके में तो गिनी चुनी ही आबादी शेष ही नहीं बचेगी। भंगायण माता ने वचन दिया, भैया मैं आपकी आज्ञा के बिना किसी को नहीं सताऊंगी। हाँ, अगर मुझे किसी के लिए पुकारोगे तो अवश्य आऊंगी। श्री शिरगुल देव ने कहा, बहन उस घर के लोगों को सचेत करेगी। यदि वह तेरा उपाय करती है तो उसके घर को छोड़ना पड़ेगा। भंगायण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं ऐसा ही करूंगी। श्री शिरगुल देव का काफिला शाया पहुंचा। लोगों ने उनका स्वागत किया और चूड़धार पर आक्रमण की योजना बनाई। चंदेवश्र का काफिला महरोग होते चूड़ पहुंचा और श्री शिरगुल महाराज सराहन होकर चूड़ पहुंचे और बिजट महाराज को भी साथ लाए। जब कालाबाग पहुंचे और चोहरू को चौखट दानव के साथ मुकाबला करते देखा तो धरती मां की धूल उठाई और उसकी ओर फेंक दी कि चोहरू का परिवार शिला में परिवर्तित हो गया। श्री शिरगुल महाराज का काफिला आगे बढ़ा। जब चढ़ाई वाली तंग गली में पहुंचे तो श्री शिरगुल देव ने तुर्कों द्वारा भेंट की गई शावली घोड़ी को शिला में परिवर्तित कर दिया। आज भी लोग उसे पूजते हैं और फूल आदि चढ़ाते हैं। चूड़धार में चौखट दानव साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः वह चौखट की ओर भाग ही रहा था कि श्री शिरगुल देव ने शिलाओं के मध्य तंग गली में पकड़ लिया और खड्ग का ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और खड्ग जाकर शिला में लगा, जिससे शिला में भी निशान पड़ गया। आज भी वह विद्यमान है। चौखट दानव का सिर तो वहां पड़ा परंतु धड़ अदृश्य हो गया, जो छाजपुर जाकर गिरा। आज भी वह विनशिरा के नाम से विख्यात है और छाजपुर के एक पेड़ में स्थित है। चूड़धार भय मुक्त हो गया। लोगों ने चूड़ चांदी व्ययनी को तीर्थ के रूप में मानने की आग्रह किया, परंतु वहां पानी का अभाव था। श्री शिरगुल देव ने मानसरोवर से पानी लाकर चूड़ चांदनी को तीर्थ बनाकर लोगों का कल्याण किया। इस प्रकार अपने दायित्व को निभाकर सदेह परमधाम चले गए। श्री बिजट देव, श्री चंदेश्वर देव, गुड़ाई, बिजाई, भंगायण आदि सभी सदेह लोप हो गए और अपने अपने स्थान ग्रहण किए। विस्तार से विवरण शिरगुल महिमा में पढ़ें। लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाई और मंदिरों का निर्माण किया। पूजा अर्चना होने लगी। अदृश्य शक्तियों, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शंखनी आदि से लोगों को काफी राहत मिली। तुकों के शासन के पश्चात खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी का शासन आया। उन्होंने हिंदुओं के धर्म में दखल दिया। 1351 में फिरोज शाह तुगलक गदी पर बैठा। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने हिंदुओं को बहुत सताया, मंदिर लूटे नष्ट किए। देव भक्तों ने मूर्ति को छुपा लिया तथा धरती में गाड़ दिया। फिरोज शाह ने 1383 तक शासन किया। उसके बाद अब्बू बकर, नासिरुद्दीन, मोहम्मद शाह, 1414 के पश्चात सैयद व लोदी वंश 1414 से 1526 ईस्वी तक की सल्तनत रही। उन्होंने भी हिंदुओं को सताया। तत्पश्चात 1540 के बाद हिंदुओं के भाग्य का सितारा उदय हुआ जब शेर शाह सूरी गुद्दी पर बैठे। फिर मूर्तियों की खोज आरंभ हुई, मंदिर बने, पूजा अर्चना आरंभ हुई। बिजट महाराज, गुड़ाई और बिजाई की मूर्ति भोनागाड़ में एक गुफा में मिली। श्री शिरगुल देव और चंदेश्वर देव की मूर्ति फागू क्यार में जमीन से मिली। इनके मंदिर बने और पूजा अर्चना होने लगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।